फंक्शन कि वेव फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, साइन आर क्या होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अपना एक स्टेट वेक्टर मान लिया है C1 phi1 C2 phi2 Cn phi n। अब यहाँ पे मैं इसका इनर प्रोडक्ट लेता हूँ, तो अगर मैं phi1 के साथ लेता हूँ तो C1 मिलता है, phi2 के साथ लेता हूँ C2 मिलता है, phi n के साथ लेते हैं तो हमको Cn मिलता है। इसको हम ठीक ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर A है और इस वेक्टर A को मैंने क्या लिख लिया A1 i कैप A2 j कैप A3 k कैप। अब अगर मैं इस वेक्टर A का j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो हमको क्या मिलता है, ये A2 मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो हमको क्या मिला A2। इसको मैं क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकता हूं ब्रा j और कैट वेक्टर A। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका एक्चुअल मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग j, यानी कि ये जो हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है j पर वो कितना है दोस्तों, ये है, ये इसका प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये इसका प्रोजेक्शन है। सिमिलरली यहां पर मैंने इसको ऐसे करके लिखा हुआ है कि ये r sin। अब r sin का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये भी हमको क्या दे रहा है, प्रोजेक्शन दे रहा है, और ये हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड। तो ये जो हमारे पास साइन आ रही है कुछ नहीं है, ये वेव फंक्शन है, इसी को हम वेव फंक्शन बोलते हैं। सिंपल भाषा में ये बोल सकता हूं कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। तो वेव फंक्शन क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। और ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ साइन अलोंग r। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ साइन अलोंग r। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोजेक्शन ऑफ साइन अलोंग फाई, तो हमारे पास कितना है दोस्तों, C1। तो सेम चीज यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि ये जो C1 है, ये जो C2 है, ये जो Cn है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपके वेव फंक्शन। ठीक है।